तो आज पढ़ने वाले हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष, जो संबंध तत्पुरुष समास होता है, ये आपका 5वां नंबर है। तत्पुरुष समास का 5वां प्रकार है संबंध तत्पुरुष। और संबंध तत्पुरुष, इसमें जो षष्ठी विभक्ति होती है आपकी, षष्ठी विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति काकी के, रारी रे, नानी ने। तो ये जो षष्ठी विभक्ति होती है इसका लोप हो जाता है। तो इसमें लिखना कि इसमें 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 संबंध संबंध कारक संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, ठीक है, का, की, के, ना, नी, ने ये भी होता है, लेकिन ये जो होता है संस्कृत में इसका उपयोग ज्यादा होता है, हिंदी में इसका उपयोग ज्यादा नहीं होता, तो उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो इसमें जो पुत्र है उसका संबंध कौन बता रहा है? ये का जो है ये इसका संबंध बता रहा है कि जो पुत्र है वो किसका है? राजा का है। जो पुत्र है वो किसका है? राजा का है। तो पुत्र का संबंध किससे है? राजा से है। तो ये जो का है इसी का लोप हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राजपुत्र। क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें राजपुत्र दे रखा होगा, और पूछेगा कि राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है। तो कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर बहुत सरल देना होता है तो ऑप्शन में केवल यही तत्पुरुष समास ही दे देता है, ठीक है, उसके प्रकार नहीं देता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा गहराई से पूछना होगा तो वो संबंध तत्पुरुष मतलब तत्पुरुष के भी भेद दे देगा, 4 ऑप्शन। तो आपको ये बताना है कि राजपुत्र में कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, जैसे राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा। तो जो आज्ञा है वो किसकी है? राजा की है। तो ये आज्ञा जो है वो राजा से इसका जो संबंध बता रहा है वो कौन बता रहा है? की बता रहा है। तो ये जो की है इसका लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका राजाज्ञा, है ना। तो राजाज्ञा ऐसे लिख लो, राजाज्ञा, है ना। तो ये जो राजाज्ञा है, पूछ लेगा कि राजाज्ञा में कौन सा समास है? तो राजाज्ञा में भी क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? बताओ भाई अनुराग। पर के अधीन, पर के अधीन, है ना। तो इसमें भी आपका क्या है? ये जो के है ये के का लोप हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा। पर मतलब होता है दूसरा, है ना। पर का मतलब होता है दूसरा। तो पर के अधीन का मतलब हो गया दूसरे के अधीन। तो दूसरे के अधीन, दूसरे का जो संबंध है वो किससे है? अधीन से है। तो यहाँ पर जो के है वो के का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि का, की, के, है ना। तो अगर का, की, के का लोप होता है तो वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो ये आपका हो जाएगा पराधीन। ये क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा।
ये आपका पराधीन हो जाएगा। इसी प्रकार राजा का कुमार, राजा, राजा का कुमार, तो यहाँ पर जो कुमार का संबंध है वो किससे है? राजा से है। कुमार का संबंध किससे है? राजा से है। ये कौन बता रहा है? का बता रहा है। तो ये का लोप हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा राजकुमार, राजकुमार। ठीक है, तो ये राजकुमार में भी कौन सा समास होगा? तो आप कहेंगे कि संबंध तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही देश की रक्षा, देश, देश की, देश की रक्षा, तो ये जो देश की रक्षा है, ठीक है, इसमें भी ये की जो है इसका लोप हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा देश रक्षा। ये आपका हो जाएगा देश रक्षा। तो इसमें भी आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अगर लिखा है आपका शिव का आलय, शिव का आलय, आलय मतलब होता है घर, आलय मतलब होता है घर, है ना। तो शिव का घर, तो ये क्या हो जाएगा? जो का है उसका लोप हो जाएगा। आलय का संबंध किससे है? शिव से है, तो ये का लोप हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा शिवालय। इसको क्या कहते हैं? शिवालय कहते हैं, शिवालय। इसकी ठीक है, तो शिवालय में भी आपका क्या हो जाएगा? शिवालय में भी आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। हाँ बताओ। देश की भक्ति, हाँ, देश, दो देशभक्ति है ना, देश एक होता है देशभक्त, है ना, जो देश का भक्त हो तो वो भी आपका संबंध तत्पुरुष, और एक देश की भक्ति है ना, तो देशभक्ति हो जाएगी, तो वो भी आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा उसमें भी। ठीक है, और यही देखो एक और हो जाता है, इसका कैसे आप सेंस निकालते हैं ये डिपेंड करता है। अगर यही चीज आप कहें कि देश के लिए भक्ति, है ना, देश के लिए, तो के लिए क्या हो जाता है? देश के लिए भक्ति, ऐसा भी हो सकता है। तो संप्रदान। अगर हाँ, तो आपका संप्रदान हो जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा ये भी हमको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है। ठीक है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हमने बताया था ना कि एक जो एक शब्द जो होता है, ठीक है, वो दो दो समास के अंतर्गत आ सकता है। जैसे कुछ समास अभी आप देखोगे तो वो बहुब्रीहि में भी होते हैं और वही आपके कर्मधारय में भी होते हैं, तो दोनों में होते हैं। लेकिन जब, हाँ ऐसा ही है, जैसे नीलकंठ है, तो नीलकंठ आपका अगर भगवान शिव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन नीलकंठ का अगर ऐसे ही शाब्दिक अर्थ में इस्तेमाल किया जाएगा कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो ये आपका कर्मधारय समास आ जाएगा। अब इसमें भी आपको देखना है, कभी कभी ऑप्शन में बहुब्रीहि ना ही देता है, अब वो सिर्फ आपको दे देता है कर्मधारय समास दे देता है, तब तो आप क्या लगाएंगे? मजबूरी है, कर्मधारय समास ही लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर बहुब्रीहि दे रखा है तो वैसे तो बहुब्रीहि अगर देता है तो फिर उसको कर्मधारय नहीं देना चाहिए, मतलब दोनों में से एक ही ऑप्शन देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर दोनों ऑप्शन दे देता है, तो हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि अच्छा इसमें जो वर्चस्व है वो किसका आ रहा है, वो कर्मधारय की तरफ ज्यादा जा रहा है या बहुब्रीहि की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो उससे भी सेंस लगा के हम उसको करते हैं। तो ऐसे आगे कुछ शब्द आएंगे तो वो हम बताएंगे। नोट हो गया सर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक होता है आपका गृह का स्वामी, गृह, गृह मतलब घर, है ना, तो घर का स्वामी, गृह का स्वामी, तो इसमें जो आपका होगा ये जो का है, का लोप हो जाता है और ये क्या हो जाता है? गृह स्वामी हो जाता है, गृह स्वामी हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि गृह स्वामी में कौन सा समास है, तो आपका संबंध तत्पुरुष समास है गृह स्वामी में। ऐसे ही जैसे विद्या का सागर, विद्या का, विद्या का सागर, तो ये जो विद्या का सागर है इसमें जो का संबंध है ना, सागर, ठीक है, किसका संबंध है? विद्या का संबंध किससे है? सागर से संबंध है, तो ये जो का लोप हो जाएगा। ठीक है, संबंध, संबंध कारक क्या होता है? यही का की के ये जो होते हैं यही आपके संबंध कारक होते हैं।
तो इसी का लोप हो जाता है और ये आपका हो जाएगा विद्यासागर। ये आपका क्या हो जाएगा? विद्यासागर हो जाएगा। विद्यासागर में पूछा जाए कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष समास होता है। नोट कर लो इसको। नोट हो गया सर। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद जो आपका संबंध तत्पुरुष समास के बाद जो आता है वो आपका आता है वो आपका आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। और ये जो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, इसमें जो सप्तमी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, है ना। और इसका जो कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह इसका जो होता है वो होता है में पर, है ना। में होता है, पर होता है, पे होता है। तो ये इसके कारक चिन्ह होते हैं। तो इन्हीं कारक चिन्ह का इसमें लोप हो जाता है। तो ये आपका अगला है, ठीक है। ये है आपका अधिकरण करण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसमें 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 अधिकरण अधिकरण कारक की विभक्ति या अधिकरण कारक के चिन्ह, है ना, जो भी आप लिखना चाहें, अधिकरण कारक की विभक्ति विभक्ति कौन कौन सा होता है? तो में होता है, में होता है, पे होता है, पर होता है ना। तो इन्हीं का में, पे, पर, हाँ, का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में जैसे शोक में मग्न, जैसे शोक में शोक में मग्न, शोक में मग्न, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति? ये कारक चिन्ह क्या है? में। तो कारक चिन्ह में है या पे है या पर है, इनका अगर लोप हो जाए तो उसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो शोक में मग्न, ये जो में कारक चिन्ह है इसका लोप हो जाएगा और ये आपका जो आ जाएगा ये हो जाएगा शोक मग्न, शोक मग्न, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि शोक मग्न में कौन सा समास होगा, तो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोक मग्न हो गया। पुरुषों में उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम क्या हो जाएगा इसका? इसमें भी ये जो में है इसका लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? तो उत्तम। ये आपका बन जाएगा पुरुषोत्तम, है ना, पुरुषोत्तम। तो ये जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम में भी आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो पुरुषोत्तम में भी अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक धारावाहिक दूरदर्शन पर आता था, ठीक है, बहुत ही फेमस सीरियल था। जैसे आप आप ठीक है, पर आप पर बीती, ठीक है, आप पर बीती। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? पर। यहाँ पे जो पर है ये आपका कारक चिन्ह है, ठीक है, इसका लोप हो जाएगा और ये क्या हो जाता है? आप बीती, ठीक है, आप बीती। तो इसमें भी आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। एक और शब्द है जैसे गृह में प्रवेश, ठीक है, गृह में प्रवेश। जब नया नया घर बनता है तो गृह प्रवेश कराते हैं। तो यहाँ पर ये जो में कारक चिन्ह होता है, में कारक चिन्ह इसका लोप हो जाता है और ये आपका बन जाता है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश।
तो ये जो गृह प्रवेश है इसमें भी आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, इसमें भी आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। हाँ सर बताओ। अध्ययन में अध्ययन, अध्ययनरत होगा। अध्ययनरत, अध्ययन में रत। जी हो जाएगा ना सर? हाँ 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 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोक में प्रिय, लोक, लोक में, लोक में प्रिय। ठीक है, तो ये जो में है इसका लोप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लोकप्रिय। इसको क्या कहते हैं, लोकप्रिय कहते हैं। तो ये जो लोकप्रिय है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक, एक और आपका है धर्म, धर्म में, धर्म में वीर, धर्म में वीर। ठीक है, क्या कहते हैं, धर्मवीर, है ना, धर्मवीर की जोड़ी मूवी देखी है ना वो। तो इसमें भी आपका धर्मवीर, इसमें भी आपका अधिकरण, इसमें भी आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक, तो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। समझ में आ गया भाई? जी सर। सर संबंध में जो है राजमार्ग में हो जाएगा सर? राजमार्ग, जी राजमार्ग, यही तो। हाँ जी तो हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, हाँ राजमार्ग हो जाएगा। राजमार्ग का जो होता है वैसे तो आपका होना चाहिए राजा का मार्ग, है ना, राजा जी का मार्ग। हाँ राजा का मार्ग, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। जी जी। या अगर इस राज का आप अर्थ राज्य से लगाते हो तब भी आपका क्या आएगा, संबंध तत्पुरुष ही आएगा। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये नोट कर लिया था? जी सर। एक आपका है कला, कला में, कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, है ना। तो ये जो में होता है कारक चिन्ह, इसका लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। तो ये जो कला श्रेष्ठ है इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, कला श्रेष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आपका है आनंद में मग्न, आनंद में, आनंद में मग्न। तो ये जो आनंद में मग्न है, ठीक है, इसमें भी ये जो में कारक चिन्ह है इसका लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा आनंद मग्न, आनंद मग्न। तो ये जो आनंद मग्न है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इनको नोट कर लो। नोट हो गया सर। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रकार होते हैं, ये आपके 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के ये 6 प्रकार आपके होते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ही सिंपल पूछना होता है तब तो वो केवल ऑप्शन में डालता है तत्पुरुष समास डालेगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा गहराई से पूछना होता है तो तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष समास होगा तो ये भी ऑप्शन में डाल देता है, तो उसके हिसाब से फिर आपको आंसर देना होता है। ठीक,
अब इसके बाद आपका जो है तीसरे नंबर का जो तत्पुरुष समास है वो आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। सर बुक में कुछ दिया है सर, असभ्य। हाँ, क्या दे रखा है? सर बुक में ना का अर्थ सर मतलब दिए हैं उसके बारे में, इसके नीचे सर उसमें दिया है जैसे असभ्य का ना असभ्य, अच्छा, तत्पुरुष समास में सर। तो हाँ तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में, हाँ ठीक है, कुछ इसके हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम आपको बताएंगे, कुछ अपवाद भी होते हैं वो भी हम बताएंगे, फिर बताएंगे उनको, ठीक है। जी जी। हाँ, इसको थोड़ा वही किए है ना कि वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता था, क्लास लंबी चल जाती थी। ये एसएससी जीडी वाला जो है बस यही सोचते हैं कि जो यूपी पुलिस या एसएससी जीडी, हाँ इसमें जो नहीं क्वेश्चन सर, तो पूछे बस जाते हैं यही जहाँ तक यही इसका, रखना है सर, जो मतलब मेन है सर जी वही हाँ बताओ बस। हाँ हाँ ठीक है, इसके बाद जो अगला बैच मान लो आएगा, अगला बैच जो पढ़ाएंगे तो उसमें हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन इसका देंगे, ठीक। तो अभी ठीक जो ठीक है सर। बस समय भी कम है, हाँ समय भी कम है, तो हम मेन मेन चीज़ें जो आती हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। तो अगला आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो ये जो कर्मधारय समास होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जिसमें विशेष विशेषण का संबंध होता है, विशेष विशेषण का संबंध होता है, वो कौन सा समास होता है? तो यही आपका कर्मधारय समास होता है, जिसमें विशेष और विशेषण का संबंध होता है। ये विशेष और विशेषण भी हम आपको बता चुके हैं। हमने कहा था विशेषण क्या होते हैं, तो वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। लेकिन विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, जैसे जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उस संज्ञा को हम विशेष कहते हैं, उस संज्ञा को क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका विशेषण होता है वो जिस संज्ञा के पहले लगा होता है उसी संज्ञा को हम कह देते हैं विशेष, ठीक है। जो आपका जो आपका विशेषता बताने वाला शब्द है वो विशेषण है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो आपका विशेष कहलाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि विशेष विशेषण का संबंध होता है कर्मधारय समास में। यही आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो इसमें लिखना कि जिस समस्त, ठीक है, जिस समस्त पद का पद का पद का उत्तर पद उत्तर पद उत्तर पद उत्तर पद प्रधान उत्तर पद प्रधान हो उत्तर पद प्रधान हो, तथा 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 पूर्व पद व उत्तर पद में, पूर्व पद व उत्तर पद में, उत्तर पद में उत्तर पद में उपमान उपमेय उपमान उपमान उपमेय, ये शब्द भी आपने पढ़े हैं, ठीक है। ये शब्द आपने कहाँ पे पढ़े हैं बताओ भाई? जब अलंकार पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं, रूपक अलंकार है या उपमा जी अलंकार है तो उसमें आप पढ़ते हैं ये उपमान और उपमेय। तो उपमान और उपमेय अथवा 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 विशेष विशेषण अथवा विशेषण विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष्य संबंध,
हाँ, विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास समास कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। जैसे 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 कमल के समान, कमल के समान, कमल के समान चरण, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका उपमान और उपमेय आ गया। यहाँ पर आपका उपमान और उपमेय आ गया। जैसे यहाँ पर जो कमल है, जो आपका चरण है, इस चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है, ठीक है। चरण को क्या कहा जा रहा है? कमल कहा जा रहा है। चरण की तुलना कमल से की जा रही है। तो ये उपमान और उपमेय है ना। चरण उपमान, कमल गंगा और राई। हाँ हाँ, वही वही है ना। तो उसमें भी क्या किया गया है कि चरण जो है उसको क्या बताया गया है? कमल के समान बताया गया है, या कमल बताया गया है। चरण चरण को कमल बताया गया है ना। तो वही आपका वैसा ही, जैसे वहां पर उपमान उपमेय है, वैसे ही यहाँ पर भी उपमान और उपमेय की चरण को क्या कहा गया है? कमल कहा गया है। तो इसमें इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो के समान है ना, ये के समान, इसका आपका लोप हो जाएगा। और ये इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? तो चरण कमल हो जाएगा। चरण कमल। तो आपसे ये पूछा जाता है कि चरण कमल है ना, चरण कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। तो इसमें क्या होता है कि के समान है ना, के जैसा, हाँ, या हो जिसका, इस तरीके के शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कनक सी लता, जैसे कनक सी लता, ठीक है। मतलब लता कैसी है? कनक सी है। कनक मतलब, ठीक है। कनक आप जानते हैं, कनक के तीन अर्थ होते हैं, है ना। तो कनक जो है आपका, एक तो सोना, एक धतूरा होता है। हाँ, दो अर्थ होते हैं। कनक माने क्या होता है? एक तो सोना होता है और एक आपका धतूरा होता है। हाँ। तो ये जो आपकी लता है, उस लता को कैसा बताया जा रहा है? कनक जैसा बताया जा रहा है। तो इसमें भी आपका वही हो गया, उपमान और उपमेय। तो उपमान और उपमेय का संबंध जहाँ पर होगा वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तो ये आपका क्या हो जाता है? कनक लता हो जाएगा। कनक लता, कनक लता हो जाएगा, ठीक है। तो कनक लता में सर अगर एक आपसे उसमें पूछ से लिया जाए उच्चारण था सर, कनक कनक कनकते सौगिनी माँ दिखता दिखा, सर वो किसमें, किस अलंकार में आता था सर? वो आपका उपमा उपमा अलंकार में आता था। अच्छा सर। हाँ, उसमें आता था। कनक कनक से यमक अलंकार कहते हैं, है ना। यमक अलंकार में आता है। जी जी। एक आपका अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, और उसके बाद एक आपका श्लेष अलंकार होता है। तो जो आपका अनुप्रास होता है, अब तो अब जब आप पढ़ोगे तो उसमें अनुप्रास के भी कई भेद होते हैं, वो पढ़ोगे, है ना। तो जो आपका अनुप्रास होता है उसमें क्या होता है? एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, या आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब ही है कि बार बार आना, ठीक है। आवृत्ति का मतलब ही होता है बार बार आना। तो वो आपका अनुप्रास हो जाता है। अच्छा, यमक में क्या होता है कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी क्या हो? अलग अलग हो, ठीक है। शब्द भी दो या दो से अधिक बार आता है, मतलब एक से अधिक बार आता है, उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। लेकिन श्लेष में थोड़ा सा अंतर होता है कि शब्द तो एक ही बार आएगा, लेकिन उसी शब्द का अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है ना। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। तो यहाँ पर जो आपका सुवर्ण है, उसका जो आपका कवि है ना, कवि, कवि के लिए उसका क्या अर्थ होता है? इसकी सुंदर लेखनी, या सुंदर वर्ण, या सुंदर शब्द, है ना। तो वही स्वर्ण का मतलब हो गया आपका, सुवर्ण का मतलब हो गया सुंदर, है ना। कामी और चोर, और वही जो आपका चोर होता है उसके लिए वो सोने का अर्थ है ना। तो ये चीज आपका है। और वो
जो आपका कामी है ना, उसके लिए मतलब सुंदर, हाँ, जो व्यभिचार होता है उसका अर्थ है। तो एक ही शब्द आया है सुवर्ण, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। तो ये समझ में आ गया भाई, कनकशीलता मतलब यहाँ पे उपमान और उपमेय का संबंध है, इसलिए यहाँ पर जो आपका समास है वो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक। अब देखो यही है, कमल के समान, कमल के समान, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, तो यहाँ भी वही के समान आ रहा है, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, कमल नयन हो कमल नयन। जाएगा। कमल, हाँ, कमल नयन हो जाएगा, है ना, कमल के समान नयन, तो क्या हो जाएगा, कमल नयन हो जाएगा। ठीक, और कमल नयन में पूछा जाए कौन सा है, तो कर्मधारय समास है। लेकिन आप जानते हैं कि कमल नयन किसको कहते हैं, कमल नयन भगवान विष्णु को कहते हैं। तो अगर यही कमल नयन किसके संदर्भ में लिया जाए, भगवान विष्णु के संबंध में लिया जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। तो ये आपका बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। तो यही जब वहाँ पर आता है तो हम ये देखते हैं कि मतलब वर्चस्व किसका ज्यादा है, तो उसी की तरफ हमारा ऑप्शन जाता है। जो सर इसमें शब्द आया हो, अगर उसमें भी हो सर, तो ऑप्शन में सर तो एक ही दिया होगा ना, कि कर्मधारय समास दिया होगा तो बहुब्रीहि समास दिया होगा। हाँ, ये होना चाहिए, लेकिन आयोग अब जो है कभी कभी क्या करता है कि अब क्या बताया जाए, पेपर बनाने वाला पता नहीं कैसा फंस जाता है, या आयोग की क्या मंशा है ना। तो अब कभी कभी दो दो ऑप्शन मिल जाते हैं, कई एग्जाम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें दोनों ऑप्शन दिए होंगे, है ना? और फिर उसी पे वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्शन हो जाता है। हाँ, अब वो कुछ मान रहा है और बच्चा कुछ लगा के आता है, समस्या हो जाती है। ठीक है, अब यही जो एग्ज़ाम बनाने वाला है, जो एग्ज़ाम बना रहा है, जो पेपर बना रहा है, भाई वो एक्सपर्ट को दिया जाए। एक्सपर्ट का मतलब ये है कि अगर वो उसमें कई सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को दिया जाए। अब वो पता चला कि पेपर किसी एक ही को दे दिया जाता है, हाँ, अब वो किसी जी। एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, तो दूसरे सब्जेक्ट में गलती होना तो स्वाभाविक है। हाँ। नोट कर लो इसको, फिर और आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे एक आपका है, प्राणों के समान, प्राणों के समान, प्राणों के समान प्रिय। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। ठीक है, तो प्राण प्रिय में भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। सर निगासन में गए थे नहीं? लिंगासन में तो नहीं गए थे, और शायद जाना भी मुश्किल पड़ जाए, विद्यालय के समय चेंज हो गए हैं, तो अब इतना समय बचता ही नहीं है कि जो है एकेडमिक को चलाया जा सके। हाँ, कंपटीशन वाला जो है वो थोड़ा सा आगे विचार करेंगे कि निगासन में भी चलाएं, जी। क्योंकि जो आपका विद्यालय का समय है वही हमारा खाली रह जाता है, एकेडमिक वाले तो सुबह शाम परेशान करते रहते हैं। तो देखो अब इसका नोट हो गया ये सर। नोट कर लिया है। हाँ ठीक है, तो अब देखो और इसमें दो चार एग्जाम्पल देखते हैं। चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान, समान मुख। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्र के समान मुख क्या हो जाएगा, चंद्रमुख हो जाएगा, है ना। हाँ, चंद्रमुख हो जाएगा, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। ठीक है, ऐसे मृग के समान नयन, मृग, मृग के समान नयन, तो इसका क्या हो जाएगा, मृग नयन हो मृग जाएगा, नयन। है ना, मृग,
हाँ, मृगनयन हो जाएगा, मृगनयन हो जाएगा। ऐसे ही आपका देह, ठीक है, रूपी, देह रूपी लता, ठीक है, वही चाहे देह के समान लता लिख लो, चाहे देह रूपी लता लिख लो, ठीक है, उसका सेंस वही रहता है। तो ये हो जाएगा देह लता, ठीक है, देह लता हो जाएगा। क्रोध रूपी अग्नि, जैसे एक होता है क्रोध, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, तो ये आपका हो जाएगा क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, ठीक है, ये आपका क्रोधाग्नि हो जाएगा। इसको नोट कर लो, तो दो चार और एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर इसको समाप्त करें। नोट हो गए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। बिट्टू नहीं पढ़ने आई सर जी क्या? आज वो बाहर घूम रही है। लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कह देते हैं लाल मणि, लाल मणि, ठीक है। तो इसमें भी आपका कर्मधारय समास हो जाता है, जहाँ पर है जो आता है, तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो जाता है। नीला है जो कंठ, नीला, नीला है जो कंठ, तो ये आपका क्या हो जाता है, नीलकंठ हो जाता है। अब देखो यहाँ पर भी वही समस्या है ना, तो जो नीलकंठ है ये आपका कर्मधारय समास में भी आता है, और वही नीलकंठ का अगर अर्थ ले हम भगवान शंकर से, तो आपका ये बहुब्री समास में भी आता है। नीला है जो कंठ हो गया। महान है जो पुरुष, महान, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा महापुरुष, महात्मा महापुरुष, सर हो है ना। जाएगा। हाँ, महान है जो आत्मा, है ना, महान, महान है जो आत्मा, तो ये ये सर महात्मा बहुवीरवी हो समास भी हो जाएगा। सकता है। महात्मा नहीं, जी महात्मा नहीं, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। जैसे आप अगर महात्मा गांधी से इसका सेंस लगा रहे हैं, तो मतलब उनको कोई उस तरीके से उपनाम नहीं है ना, वो तो महात्मा उनके पहले जोड़ दिया गया है, गांधी जी के, है ना, लेकिन वो कोई उनका उपनाम नहीं है, ठीक है। जी जैसे कि अन्य लोगों के होते हैं, जैसे दशानन हो गया, पंचमुख हो गया, है ना, या पंचानन हो गया, या आपका जैसे चरण वो क्या होता है, भगवान विष्णु के कई सारे नाम हैं, पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया, है ना, तो इस तरीके का जो है कोई उपनाम नहीं है ये महात्मा, तो इसलिए ये बहुब्री में नहीं आ सकता है। महान है जो आत्मा हो गया, महान है जो पुरुष हो गया, महान है जो देव, है ना, महान, महान है जो, जो देव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, महादेव, तो जो महादेव है इसमें भी आपका कर्मधारय समास होगा, लेकिन महादेव में आपका कौन सा हो सकता है, बहुब्री भी हो सकता है ना। अब यहीं पर आपको लगाना है, जैसे अगर ये महादेव आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुब्री से ज्यादा किसको वरीयता देंगे, महान है जो देव, मतलब कर्मधारय को वरीयता ज्यादा देंगे, बहुब्री को वरीयता कम देंगे, क्योंकि ये महादेव जो है ये हम लोग जानते हैं, महादेव भगवान किसको कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं,
लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, जैसा कि जो आपके पुराण वगैरह या वो भी हैं, किताबें हैं, पुस्तकें, साहित्य है, उसमें बहुत ज़्यादा इसका मतलब प्रचार प्रसार नहीं है। भाई कोई भी देव है जो महान है, कोई भी ऐसा देव जो महान है, कोई भी ऐसा देवता जो महान है, उसको हम क्या कह देंगे? महादेव कह देंगे, है ना? तो ज़्यादातर ये लिया जाता है सेंस, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बहुब्री में नहीं जाएगा। आधा है जो मरा, है ना? आधा, आधा है जो मरा, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? अधमरा, मरा। तो ये भी आपका किस में हो जाएगा? कर्मधारय समास में हो जाएगा। परम है जो आनंद, परम, परम है जो, जो आनंद, परम है जो आनंद। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परमानंद हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा, ठीक है? तो ये सभी आपके किस में आते हैं? कर्मधाराय समास में आते हैं। बताओ भाई, कर्मधाराय समास समझ में आ गया? जी सर। अब आगे इसमें जो आता है वो 3 प्रकार के और आपके बचे हैं। एक तो द्विगु समास होता है, एक द्वंद्व समास होता है, और एक आपका बहुब्री समास होता है। द्विगु समास कब होता है? जब कोई किसी शब्द के पहले कोई अंक आ जाता है, कोई नंबर आ जाता है, कोई गिनती आ जाती है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास, जैसे द्वंद्व में क्या होता है कि जहाँ पर संस्कृत का चा आ जाए, या फिर हिंदी का और आ जाए, या हिंदी का एक योजक चिन्ह होता है जो इस तरीके का ये देश जैसा लगा होता है ना? जैसे राजा रानी, जैसे ऐसे लिखा है राजा और देश लगा के क्या लिखा है? रानी। तो इसका मतलब होता है राजा और रानी। तो जहाँ पर ये और शब्द आ जाता है या चा शब्द आ जाता है, तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद बहुब्री समास होता है। तो बहुब्री समास में क्या होता है कि मतलब जो लिखा होता है, जो आपका विग्रह लिखा होता है, लेकिन उससे जो आपका शब्द आता है वो भिन्न आता है। जैसे पीताम्बर अगर हम कह दें, तो पीताम्बर किसके लिए आता है? भगवान विष्णु के लिए आता है, तो वो बहुब्री समास हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान और देना, सर यही अगर पीताम्बर, हाँ समझो यहाँ पे, अगर यही पीताम्बर आ जाए और दोनों ऑप्शन हो, आपका ये भी हो कर्मधारय समास हो और इसके साथ बहुब्री समास हो, तो आप जो है यहाँ पर किसको वरीयता देंगे? कर्मधारय समास को वरीयता देंगे। नीलकंठ आ जाता है तो नीलकंठ में भी कर्मधारय को आप जो है वरीयता देंगे, ठीक है? तो ये वरीयता आप कर्मधारय को देंगे। लेकिन वही चीज सर अगर मान ली, हाँ सर लंबोदर जो है सर, ये क्रमधारय समास हुआ कि बहुब्री? बहुब्री समास होता है। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, है ना? तो ये कर्मधारय में भी आ सकता है। बाकी ये गणेश जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुब्री, ऐसे लंबोदर शब्द है, तो इसको जो है आप थोड़ा बहुब्री में वरीयता ज़्यादा देंगे, कर्मधारय में कम देंगे। होता कर्मधारय भी हो सकता है ये। तो ऐसे ही आगे पढ़ोगे तो कुछ शब्द होंगे जहाँ पर जिनका वाचस्व ज़्यादा हो, जैसे बहुब्री में वाचस्व ज़्यादा लग रहा है ना? जैसे आप देखें कि ये सब पढ़े हैं, लेकिन इसमें आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि लंबा है उदर जिसका, है ना? लंबा है उदर जिसका। लेकिन वही चीज़ अभी बहुब्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप वो पढ़ोगे लंबोदर, है ना? तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हालांकि वहाँ पर ऑप्शन एक ही देना चाहिए उनको, लेकिन कभी कभी दो दे देते हैं, ठीक है? तो विवाद हो जाता है। ज़्यादातर एक ही ऑप्शन मिलता है। अगर आपका बहुब्री आएगा तो फिर कर्मधाराय नहीं आना चाहिए, कर्मधाराय आएगा तो बहुब्री नहीं आना चाहिए, एक ही ऑप्शन मिलता है। जी तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, हाँ? सर। कल सर के लिए कल जो तीनों प्रकार की, मैथ सर हाँ पढ़ाओगे थोड़ा कल, सा? कल सुबह वाली क्लास थोड़ा डिस्टर्ब रहेगी अभी। वो जो लखीमपुर जो वो एडमिशन हुआ है ना, तो उसके चक्कर में वो जी। धूप थोड़ी लगी रहेगी। हाँ, तो उधर अच्छा से अच्छा। निपट लें, उसके बाद उसको करेंगे। हाँ, सर भी बाकी क्लियर शाम हुआ वाली नहीं क्या? रहेगी। हो गया, डॉक्यूमेंट्स को जमा करने रह गए हैं। अच्छा अच्छा सर। ठीक सर। ठीक है, नमस्ते। ठीक, नमस्ते।